2017 से लेकर अब तक यूपी में क्षत्रियों का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पतन जोगी राज में। 2017 में जब बीजेपी सरकार बनी और जोगी जी सीएम बने तो सभी खुश थे। गोरखपुर के बाहर काफ़ी कम लोगों को पता था कि जोगी जी की जाति क्षत्रिय है। खैर, मीडिया ने चीख चीख कर बताना शुरू कर दिया कि जोगी जी ठाकुरवादी हैं, क्षत्रिय हैं। बाकी का काम सोशल मीडिया ने कर दिया। अब ये जानबूझकर किया गया था या सोची समझी साजिश थी, ये भगवान जाने, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि जोगी जी क्षत्रियों के सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित होने लगे। इससे पहले यूपी में क्षत्रियों में कोई सर्वमान्य नेता नहीं था, बल्कि हर 2-3 जिले या मंडल में एक बड़ा क्षत्रिय नेता हुआ करता था, जैसे ओम प्रकाश सिंह, राजा भैया, अरविंद सिंह, इसके अलावा राजकिशोर सिंह, बृजभूषण सिंह, धनंजय सिंह, कुलदीप सेंगर जैसे बहुत बड़े नेता थे। लेकिन जोगी जी के बाद सभी का प्रभाव ख़त्म कर दिया गया और जोगी जी बन गए सर्वमान्य नेता। जोगी जी के सर्वमान्य नेता बनने और समाज का बीजेपी के कट्टर समर्थक बनने के बाद क्षत्रियों का पतन होना शुरू हुआ और सबसे पहला झटका मिला 2019 के लोकसभा चुनाव में। 2014 में जहां बीजेपी से 16 टिकट दिया गया था, वहां 2019 में 13 टिकट दिया गया। प्रतापगढ़, गोरखपुर जैसी पारंपरिक सीटों पर भी कटौती कर दी गई। भदोही की सीट भी काट दी गई, लेकिन फिर भी समाज ने एक तरफा समर्थन बीजेपी और जोगी जी को दिया, ये सोचकर कि चलो जोगी जी को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, 24 में टिकट बढ़ा दिया जाएगा। फिर आया 2021 का पंचायती चुनाव। जोगी जी और भाजपा को एक तरफा समर्थन देने के बदले में जोगी जी ने चुन चुनकर क्षत्रियवादी वाले गाँव को आरक्षित कर दिया, लेकिन फिर भी समाज चुप रहा कि चलो अभी जोगी जी की चलनी नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाज ने जोगी जी को एक तरफा समर्थन दिया और बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन इस सरकार में एक भी कैबिनेट मंत्री क्षत्रिय नहीं बनाए गए। जहां 2017-22 वाली सरकार में 4 कैबिनेट मंत्री थे, वहीं 2022 वाली सरकार में 0 कैबिनेट मंत्री है। 2023 में हुए मेयर, चेयरमैन, पार्षद और सभासदी के चुनाव में तो पहले आरक्षण बढ़ा दिया, ऊपर से 18 मेयर के टिकट में क्षत्रियों को 0 टिकट दिया गया, जहां तक कि चेयरमैन तक में काफ़ी कमी कर दी गई। 2024 में तो अमित शाह की कृपा से पूरे भारत में ही क्षत्रियों के टिकट काट दिए गए। यूपी में गाजियाबाद जैसी क्षत्रियों की पारंपरिक सीटों को भी काट दिया गया। 2025 में 70 जिलों में सिर्फ 10 क्षत्रिय जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि 2023 में बीजेपी ने 98 जिलाध्यक्षों में 23 जिलाध्यक्ष क्षत्रिय बनाए थे। ये तो हो गया राजनीतिक पतन। अब बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक पतन की। 2014 में केंद्र में मोदी जी और 2017 में योगी जी के सीएम बनने के बाद इतिहास चोरी तेज़ी से बढ़ने लगी और इसको बढ़ावा देने में जोगी जी का भी हाथ रहा। अभी उन्होंने वीर दुर्गादास राठौड़, जो कि क्षत्रिय हैं, उनको तेली बताते हुए प्रतिमा का अनावरण कर दिया, जबकि क्षत्रिय समाज विरोध करता रहा, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। और इस बात को इंटरव्यू में जोगी जी ने खुद गर्व से बताते हुए कहा। इससे पहले जोगी जी महाराजा सुहेल देव बैंस, जो कि बैंस वंश के क्षत्रिय हैं, उनको पासी भी बता चुके हैं। और इसके अलावा गुर्जर समाज को क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज के बोर्ड और प्रतिमा लगाने से भी नहीं रोका गया, लेकिन क्षत्रियों के बोर्ड लगाने पर जोगी सरकार द्वारा कार्रवाई की गई, पुलिस से भी पड़ताड़ित किया गया। प्रदेश में सबसे ज़्यादा 28 क्षत्रियों के इनकाउंटर हुए, लेकिन उसकी कहीं भी चर्चा नहीं हुई, ना तो पक्ष ना ही विपक्ष। अफवाहें फैलाई जाती है कि सबसे ज़्यादा थानाध्यक्ष क्षत्रिय हैं, जबकि सच्चाई ये है कि पश्चिमी यूपी के कई जिलों में तो एक भी थानाध्यक्ष क्षत्रिय नहीं है। फिर कोई ये तो बताए कि आखिर जोगी जी को सीएम बनाने से क्षत्रिय समाज के पतन के अलावा फ़ायदा किस क्षेत्र में हुआ है। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले